तो नीतीश कुमार आज का कहियन आ कुर्सी के लालच में काल का कहियन एकर गारंटी बा? कौनो गारंटी नहीं है उनकर। कुर्सी खातिर उ कहीं चल जइहन आ कुछ कह दिहन। बोले तो कुर्सी खातिर कर्नाटक का सरकार तू देता नहीं लो, महाराष्ट्र का सरकार तू देता नहीं लो। कहाँ बीजेपी तो नेता पैदा करेला, इ लोग अपना के बुझो, इ लोग परिवार पैदा करेला। बीजेपी नेता पैदा करेला, हर जाति में पैदा करेला। आ इ लोग खाली अपना परिवार के पैदा करेला, चाहे 8वां फेल होके आ चाहे अंगूठा छाप होके हमार परिवार हो तो उ हमार नेता बनी। लेकिन बीजेपी में सब जात के लोग नेता बनेला। आ एगो मंडल अध्यक्ष का इतना कैपेसिटी बा जे नीतीश कुमार ले बढ़िया बिहार के चला दी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रउआ देखत नहीं मैच बॉक्स। आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर हम बात करे जा रहा बनी। जौन प्रकार से आए दिन हत्या, डकैती, चोरी बढ़ते जाता टे, लगातार आपराधिक ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता पूरा बिहार में। लेकिन बिहार सरकार अभी तक एकरा पर अंकुश लगाए में नाकाम भी है। कुछ बीजेपी के नेताजी लोग मौजूद बालो यहाँ के, हम सबके जाना चाहते निशन कि आखिर में जब यहाँ के साथ नीतीश कुमार जी रहनी तो वो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के चलो और ए बड़ा के लॉ एंड ऑर्डर में कितना अंतर बाटे। मैं शंकर जी तो सबसे पहले अपन चैनल पर हम स्वागत करें और ये बताए कि जब वो लोग गठबंधन में रहनी लो वो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर कैसन रहे और ये बड़ा लॉ एंड ऑर्डर कैसन बाटे। सबसे पहले तो रुआ मैच बस के हम धन्यवाद देव। दूसरका चीज बा जे जौना बेरा हमनी के सरकार में रहनी सो, आज से ना 2005 में जब पहले सरकार बनल, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनल गठबंधन के संगे, यही पलटू चाचा के संगे मिला के बनल, तौना बेरा पूरा बिहार ना पूरा देश जानता जे कौना तरह के बिहार में बदलाव आई रहे। जो 90 के दशक में यहाँ आतंक राज रहे, जंगल राज चलत रहे, 2005 में एक बाई खत्म भई रहे कि ना भई रहे। वो बेरा बहुत ऐसा लोग बा जौन जे पैदा भई रहे, आज वो 17, 18, 20, 22 साल के हो गई बा। वो तो उ दिन देखले नहीं खे, लेकिन आज वो व्यक्ति के भी देखे के मिलता। जौन लड़का पैदा भइल आज जवान भइल बा ओकरा भी देखे के मिलता जे 3 महीना में बिहार के का स्थिति भइल बा। इतना बदहाल हो गइल बा। मामूली अगर हम दरौदा के एगो बात करी, उमाशंकर जी बदहाल कहाँ बोल बा? तेजस्वी यादव जी लगातार रोजगार देतनी, नियुक्ति पत्र अपन जन्मदिन पर बांट रहल बनी। रउआ देखी सरकार जहाँ रोजगार देती है युवा के आगे बढ़ाए के बात करते, लेकिन रउआ लोग सरकार के झुटलाओ तनी लो। जितना दिन भाजपा के सरकार रहल लगभग 10.5 लाख नौकरी दिया रहे। आ ई जौन 2-4-10 हज़ार नियुक्ति पत्र बांटत रहे, ओकरा के परफॉर्मेंट निकाल के देखी जे उ कहिया फार्म भर आई रहे, कहिया ओकर एग्जाम भई रहे, आ कहिया ओकर मेगा सूची बन रहे। ओकरा भाजपा के सरकार में नु रहे। अपना सरकार में फार्म भरवा के अगर ई नियुक्ति पत्र बांटत रहे तवना के बताई ना हमरा से जे अपना सरकार में 3 महीना में कगो फार्म भरवैल हन। उ तो 2 साल पहले फार्म भराई रहे जौना बेरा भाजपा के सरकार रहे बिहार में। इनका सरकार में कगो फार्म भर के नियुक्ति बटल हन। उनका तो खुद एगो काम उ लोग करेला लो, नियुक्ति पत्र बाटेला लो, कहिया बाटेला लो जहिया जमीन लिखवा लेला लो आ ओकरा बदला में नौकरी देला लो तहिया उ लोग नियुक्ति पत्र बाटेला। ये नियुक्ति पत्र नौकरिया में कमीशन चलेला का? कमीशन तो पूरा देश जानता जे लालू यादव जौना बेरा रेल मंत्री रहले तो नौकरी के बदला कितना जमीन लेले, जौना में मॉल खुलता, जौना के अभी भी जांच चलता, जौना केस में इ लोग बेल पर बा, इ तो सामने लौकता। उ लोग करेला। ऐसा नहीं लगत जब से लोग गठबंधन टूटल बा तो बीजेपी थोड़ा बौखलाई लगती है, काशी के ओकर नेता नहीं मिल पावत लो। खलीफा में रउआ का कहे? बीजेपी 1 मिनट, बीजेपी बौखलाई का है नेता भारतीय जनता पार्टी का उ ताकत बा जे अगर एगो मंडल अध्यक्ष के उठा के मुख्यमंत्री के घोषणा कर दिया तो नीतीश कुमार ले बढ़िया बिहार के चला दी। बात तय बा आ ई गारंटी बा। तो नेता के कहाँ कमी बा? बीजेपी तो नेता पैदा करेला, इ लोग अपना के बुझो, इ लोग परिवार पैदा करेला। बीजेपी नेता पैदा करेला, हर जाति में पैदा करेला। आ इ लोग खाली अपना परिवार के पैदा करेला, चाहे 8वां फेल होके आ चाहे अंगूठा छाप होके हमार परिवार हो तो उ हमार नेता बनी। लेकिन बीजेपी में सब जात के लोग नेता बनेला। आ एगो मंडल अध्यक्ष का इतना कैपेसिटी बा जे नीतीश कुमार ले बढ़िया बिहार के चला दी। अच्छा, रउआ नेता पैदा के बात करे तो नहीं है तो 17 साल से अगर रउआ चाहती तो रउओ पार्टी के मुख्यमंत्री बन सकत रहला।
लेकिन मुख्यमंत्री ना बन पाइल। बीजेपी अभी तक देखल जाओ तो अपन एगो नेता सही तौर पर नहीं खोज पाइल। दूसरा गठबंधन से कब तक ले चुनाव लड़े लो? बताओ तनी, भारतीय जनता पार्टी संस्कार के पार्टी हो। ई भारत निर्माण के काम करेला, राष्ट्र हित के काम करेला, व्यक्ति हित के काम ना करे। अगर व्यक्ति हित के काम करे के रही तो बहुत पहले केहू के व्यक्ति विशेष के ई बना करके आ सत्ता हासिल कर ले रही। दूसरका चीज ई बा कि नेता जे 17 साल से संगे रहनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी नीतीश कुमार के संगे तय कैले रहनी जे हमार सीट कम हो या चाहे बेसी हो, हम इनका के सीएम माने, उनका के सीएम मानल गई। नरेंद्र मोदी जी जब आईनी आ बिहार में एक मिनट हम आए के चाहते नहीं, नेता बननी तो फिर वो काहे नीतीश कुमार के विधायक के तोड़ के प्रयास करनी लो? 40 गो 43 गो विधायक रहे लो, तुरे के कहाँ प्रयास कोई नहीं सो। नीतीश कुमार जी कहते रहे कि हम अगर ना हटती तो हमार पूरा पार्टी के तोड़ के दूसरा सरकार बना लो। अरे भाई वो तो इहो कहले रहे जो मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। काहे हाथ मिला रहे कहले रहे नु। ओकरा बाद कहले रहे नु जे लालू यादव सबसे बड़ा जंगल राज होंगे, इनका साथ जिंदगी में कहियो ना जाए। मैं दू बार चल गई। तो नीतीश कुमार आज का कहियो ना, कुर्सी के लालच में काल का कहियो ने कर गारंटी बा? कौनो गारंटी नहीं है उनकर। कुर्सी खातिर उ कहीं चल जाइए ना कुछ कह दिहन। बोलो तो कुर्सी खातिर कर्नाटक का सरकार तू देता नहीं लो, महाराष्ट्र का सरकार तू देता नहीं लो। कहाँ तुरंत कहाँ बनी सन? जे हमारा व्यवस्था से राष्ट्र हित में जेकरा लागत आ जे हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बा आ भाजपा राष्ट्र के काम करता, वो हमनी के संगे आवता। हम तुरे कहाँ जाता नहीं, हम कहाँ जाता नहीं। केहू 7 करोड़ रुपया दे के विधायक खरीदे के बात आवता सामने। सबूत बा तो लोग पेश करो। जेकरा लगे सबूत बा 7 करोड़ के, उ 7 रुपया के पेश करो ना। सबूत कुछ नहीं के, झूठो खान खाली आके मीडिया में भाषण दे। काले अभी मान लीजिए बहुत ही शरीफ व्यक्ति दरौदा प्रखंड में प्रदीप तिवारी जी के हत्या हो गई। जे वो व्यक्ति के गाय के हत्या भइल, अगर 100 को गाय के हत्या कल जाओ तब भी मतलब कि प्रदीप तिवारी के माने जितना अपराध बा वो करा 4 गुना बढ़ जाई। लेकिन प्रदीप तिवारी के हत्या हो गई, बहुत नेता लोग आई आके अपन अपन भाषण देहल। केहू एक तरह के बात ना कहल जब प्रदीप तिवारी मुखिया रहनी है, वहाँ के हत्या हो गई तो यहाँ के मुआवजा मिले के चाहिए, अपराधी के गिरफ्तार कल जाए। ई कहे वाला केहू नहीं के आवत। लेकिन अगर प्रदीप तिवारी के संगे हमनी के बानी सन तो अपराधी जितना जल्दी गिरफ्तार होकर उनका परिवार के अगला व्यवस्था कैसे बनी, एकरा बारे में न सोचे के पड़ी। वो लोग विपक्ष में बानी लो, ठीक बा, अपराध प्रदीप तिवारी जी से भइल बाटे माना तनी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग तो विपक्ष में बानी तो दबाव बनाए के चाहिए नु कि काहे क्राइम बढ़ता, क्राइम कंट्रोल काहे नहीं करत। हो रहा बा अभी क्राइम के खिलाफ काले हमार जिला में धरना बा। काले जिला कार्यालय में, जिला मुख्यालय में, कलेक्ट्रेट के सामने हमनी के धरना देवे जा रहा बन सब। प्रदीपे तिवारी के हत्या हो जे काल हमनी के धरना देतनी सब जिला में। आ धरना दे के आ सरकार के आगाह करतनी सन, चेतावनी भी देतनी सन जे अगर क्राइम कंट्रोल ना भइल तो हमनी के रोड पर उतरेम सन आ पूरा बिहार में चक्का जाम करेम सन। हमनी के बक्से नहीं खिस जात। चाहे नीतीश कुमार कितनो जंगल राज लियावे के चाहत रहे, एकरा के राम राज में तब्दील करके ही हमनी के दम लेम सन, हमनी के बक्सेम सना। अच्छा, कहीं ई तो नहीं लगा तो तेजस्वी यादव जी कहता नहीं कि जब से हम रोजगार देवे के शुरू कैले बनी तो बीजेपी के लोग खाली मतलब हम कह सकता नहीं कि खाली वो अमाट पर बतियावत ताटे। कब कोनो मुद्दा जंगल राज या कोनो मुद्दा पर बतियावत ताटे, ये लोग के सब विकास पहुँचत नहीं है। अरे तेजस्वी यादव के रोजगार के बारे में पता बा? देखिए 10 लाख 20 लाख नौकरी मिलत ताटे। अरे भाई 10 लाख मिलता। ए सूरदास घीव करकराता तो थरिया में पड़े तब नु जानी। तो सूरदास कालस घीव करकराता उ तो आनर बड़े थरियावे में पड़ी तबे सूरदास के बुझाई जे घीवा करकराइल बा। ई बात बुझाता नु, ई भोजपुरी में हमनी के कहावत बा। तो घीव करकराता आ करकराते रह जाई। 15 साल में उनकर बाबूजी एगो चपरासी के बहाली ना कइले तो 3 महीना में 10 लाख रोजगार दिए। हमनियों के यही जीवानी सन, जिंदगिया लम्बा चौड़ा बा। हमनियों के देखम सन कगो रोजगार देता रहे। जो यह भाजपा जदयू के संगे सरकार में रहे तो लगभग 6.5 लाख खाली टीचर के बहाली कैले बा। 3.5 लाख प्रखंड शिक्षक, कृषि सलाहकार, टोला सेवक
आंगनबाड़ी सब में बहाली कैले बा। ऊ अगर 10 लाख कहत रहे, 10 लाख ना, कम से कम 3 लाख ऊ करा के दिखा देस, वो दिन से हम राजनीति छोड़ दे। 3 लाख के बाद रोज तो मिलते बा महाराज। स्वास्थ्य विभाग में रिकॉर्ड 9000 नौकरी मिलल बाटे। अब बताइए बीजेपी काहे ना दे पाई? 9000। अरे शर्मा जी देखिए रउआ से हम कहे के चाहता नहीं, ये तो हमारा सरकार के रीजन के अपना से फार्म भरवा के देखो तब न हम जानब जो हाँ जी भाई अपना से भरवैला फार्म भरवा के दिला रोजगार। ये तो हमारे सरकार के अथी में रख हो तो अपन कह के देखो। ओ पर तो सोच रो बदल सकत लो तो एक साथ नौकरी दे सकत नहीं लो। तो नरेंद्र मोदी के सोच रहे हैं जे ना भाई हमारे कमो सीट आई तार कम भी आई तो जो हम तरह के सरकार में रखे मुख्यमंत्री बनाए। वहाँ के तो मुख्यमंत्री ना बने के चाहते, लेकिन फिर भी रोल दू को डिप्टी सीएम बना नहीं लो। वहाँ के चाहत ना रहनी, वहाँ के बलबस्ती बनवावल गई, वो हमकी जानत रही से फिर पलटी मरी हैं। लेकिन तब हम मुख्य प्रधानमंत्री जी के ऐसा सोच रहे जे हम कहनी तो करे ऐसे बनावल गई। हम सुनिए एगो बात बा, हम अपना द्रावदा प्रखंड के बारे में बात करते हैं विशेष करके। जे प्रदीप तिवारी मरल बारे जे भी नेता आवता ओकरा से ये डिमांड जरूर करे जे उनका परिवार खातिर कम से कम 20-25 लाख रुपया मुआवजा मिले के चाहिए ना। आ जे मरले बा ओकरा के तत्काल गिरफ्तार करे के चाहिए ना। तो हमके रोड पर धरना प्रदर्शन काल से तो जिला में स्टार्ट बा, कालो बैठा नहीं तो हम लोग वो दुआरे पर बैठ के ना सरकार का कहनी सहने थी जे जब ले ना एन उनकर मंत्री तो डीएम एडीएम ऑइलन तो बातचीत चलत तो भइल। लेकिन अपराधी के पकड़ाए के चाहिए जरूरी बा। सरकार तो फेल भी आई। अभी ले 1-1.5 महीना के अंदर में दरावदा में माने 35 गो भइल बा हत्या, 35 गो हत्या भइल बा। इहो दरावदे के भइल जौन हत्या भइल बा महाराजगंज में भइल बा भले, लेकिन दरावदे के आदमी के भइल बा मुखिया के। देखी बीडीसी पर गोली चलल ओकरा में भी हमने कैसी कहनी सन। अब ई ना मानी तो हमके रोड जाम करब सन, चक्का जाम करब सन ना। अब सरकार के अभी भी कहता नहीं हमके सरकार खातिर जो अभी अथी बावे ई पलटू राम बदल बेसी करत आ ना करें तो हमके तो रोड पर बढ़ाई बनी सन, रोड पर जाम करब सन एकदम उतारी बनी सन। प्रदीप तिवारी के परिवार के मुआवजा मिले के चाहिए एक खातिर हम कहता नहीं। बाबा से बात करी। अच्छा खलीफा बाबा ये बताई कि का लगता लॉ एंड ऑर्डर के बारे में का विचार बाटे? सबसे पहले तो मैच बॉक्स के धन्यवाद बा हमारा तरफ से। सबसे पहले शासन प्रशासन के जो बात बा, जब से सरकार वहाँ गठबंधन में नीतीश कुमार गए हैं तेजस्वी के साथ, तब से तो बिल्कुल ये पीछे के जो लोग 15 साल के पहले ही लोग जो कैले रहे तब के लिए समाज के सामने लिया कर रख दल। जैसे समाज इसे इतना भयभीत हो गई बा, प्रशासन के तो नाम मात्रा के चीज़ बा, प्रशासन के भय तो मैंने बदमाश के अंदर थोड़ा सा भी नहीं है। जौना के कहल जला जंगल राज पहले रहे कि लोग घर से निकले तो घर के लोग सोचे कि हमार परिवार जो बाहर गइल बा उ शाम के घरे वापस सही सलामत आई कि ना आई, उहे दिन आज भी हो गइल बा। आज भी लोग में इतना दहशत फैल गइल बा जौन हमारा दरावदा की स्थिति बा, महाराजगंज की स्थिति बा, माने बिल्कुल ही क्राइम माने सीमा पार कर गइल बा। अरे दीदी कहती है कि कहीं तो जंगल राज नहीं खेलौकत। देखिए मान लीजिए करनी उनकर बा, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर का मालिक वो है, और जब वो विफल हो जाएंगे, जिस सरकार में हम रहते हैं और हमारे उन्हीं के पास से कंट्रोलिंग है, नीतीश कुमार जी के पास है, उनके साथ वो गठबंधन में है, और जो फेल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे पब्लिक के सामने? उनको तो मीडिया के सामने जाकर बोलना है। जिस दिन वो जनता के बीच में आकर ये बोल दे जी मेरा कंट्रोल है, मैं ठीक रखा हूँ अपना प्रशासन, उस दिन लोग उनको क्या कहेंगे उनको जवाब नहीं जुटेगा। और वो दिन आने वाला है, चिंता ना करें। पब्लिक के बीच में जिस दिन वो पहुँचेंगे और यह जानेंगे लोगों के दर्द को, जो लोगों ने कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो भय से लोग अपना जी रहे हैं। लोग जो 15 साल पहले जी रहे थे आज वो दशा आ गया है। आज 3 महीने पहले की बात है ना, जो सरकार हमारे साथ था नीतीश कुमार का, सब लोग खुलेआम 10-10 बजे 12 बजे रात को भी अपने अपने परिवार के लोग न्योता में जहाँ भी जाना था जाते थे, स्वच्छ आते थे, कहीं प्रकार किसी प्रकार की कोई मर्डर कुछ नहीं। और ये मात्र 3 महीने के अंदर में आप सभी लोग तो चैनल पर चलाते हैं, देखते भी होंगे, सबसे ज़्यादा सीवान में ये स्थिति हो गई है कि शायद लग रहा है कि कल का दिन कोई देखेगा कि नहीं। सीवान जिला में तो देखा जाता है कि आरजेडी एक बार है विधानसभा अध्यक्ष ओही जी के बानी, फिर भी कम से कम क्राइम कंट्रोल पर तो बात करे के चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर तो बात करे के चाहिए नीतीश कुमार जी के। क्योंकि देखिए ये तो आप लोग सवाल न करिए उनसे, सरकार उनकी है, सवाल जो हम लोग से कर रहे हैं, हम लोग तो तैयार हैं लड़ने के लिए। आज भी हम जनता के साथ हैं और कल भी रहेंगे। ये हमारी पार्टी है, जिस पार्टी के हम सिपाही हैं, हम लोग को यही दिखाया जाता है कि बातों पर
हम लोग कथनी और करनी में फ़र्क होता है। हम लोग कथनी वाले नहीं हैं, हम लोग करनी वाले हैं। और हम लोग बकवास की बात नहीं करते हैं। हमने लोगों से जो वादा किया है, लोगों के साथ रहकर जो हमने एक वोट उन्होंने हमें अपना कीमती वोट हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो निश्चित रूप से हमने उनको हर तरह से उनकी स्वेच्छा, सुरक्षा, शिक्षा, जितनी सड़क जो भी व्यवस्था है उस पर हमने खरा उतरा है। आज भी हमारे विधायक हैं दरौंदा का माननीय करणजीत सिंह, आज भी लोगों के बीच में हर दुख सुख हर स्थिति कौन ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया और काम नहीं किया। उनको जनता ने चुना, निर्दलीय में उनको विश्वास में लाया गया, उसके बाद उन्होंने पार्टी की टिकट ली, पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया, राष्ट्र हित में वोट करते हैं। देखिए बीजेपी पार्टी एक ऐसा है ये कहने और करने की बात नहीं है। लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कहने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग करने वाले हैं और करने पर विश्वास। तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है? देखिए उनके पास है क्या? अच्छा मान लीजिए आपके पास जो नॉलेज होगा ही ना हमसे बात कीजिएगा, आपको जो मिला होगा, आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं तो परिवार अगर शिक्षित है तो आपके और शब्द नहीं ना निकलेगा, जो भी शब्द निकलेगा वो गुड निकलेगा, समाज के लिए निकलेगा। उनका आज तक कोई शब्द ऐसा निकला है जो जनहित में हो, राष्ट्रहित में हो, ऐसा कोई शब्द उनके जुबान से आप नहीं सुने होंगे। इंटरव्यू उनका देख लिया जाए। तेजस्वी जी को मैं बोल रहा हूँ जो कभी भी वो जनहित में, राष्ट्रहित में या पब्लिक पॉलिसिटी जो है इनके बीच का कोई बात नहीं करते हैं। वो परिवारवाद, जातवाद, और जब तक जातवाद का राजनीति होगा, और यह पार्टी जातवाद वाली नहीं है, ये जमात की पार्टी है और जमात की पार्टी सब लोगों को लेकर एक साथ चलती है। इसलिए आज इन्होंने सारे लोगों ने इकट्ठा हो रखा है मोदी जी को हराने के लिए। अभी देख रहे हैं ना सारे लोग इकट्ठा हो, क्यों हो रहे हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? कि वह ईमानदार व्यक्ति है, वो देश के लिए लड़ता है, हर लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसे हटा दिया जाए क्योंकि मैं चोर हूँ, मैंने लूटा है देश को, और ये रहेंगे तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, हम ही पकड़ाएंगे। तो अपने संपत्ति को छिपाने के लिए, अपने करनी पर पर्दा डालने के लिए उनको हटाया जाए। लेकिन देश देख रहा है ना, जनता को वोट देना है। लोगों को ये जो कहने वाले लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग वोट देते हैं। और वो वोट देंगे राष्ट्रहित में, वोट देंगे समाजवादी के लिए, वोट देंगे जातिवाद के लिए वोट नहीं पड़ेगा। ये भूल जाए ये लोग। यह चेतावनी है कि अब जनता जाग गई है, अब जात पात पर वोट नहीं होगा, अब विकास पर वोट होगा, जनहित में वोट होगा, राष्ट्रवाद पर वोट होगा, देश हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा इस पर वोट होगा। इसी के साथ रोजगार पर वोट नहीं होगा, बेरोजगारी पर वोट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप लोगों ने खलीफा आप लोगों ने दावा किया था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा 7 साल हो गई, लेकिन अभी तक देखा जाए तो वो नौकरियां नहीं मिल पा रही। रोज जो भी युवा लड़के हैं पकौड़ा बेच रहे हैं, MBA चाय वाला या देख ले ग्रेजुएट चाय वाला, ये सारे डिग्रियां अब तो मार्केट में बिक रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर अगर शिक्षा है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आज भी नौकरी की कमी नहीं है। एक देहात कमी नहीं, समझ लीजिए मेरे बात को, आप सवाल का जवाब ले लीजिए। हम लोग देहात में रहते हैं ना, तो हमने देहात में देखा है जो लोग कहते हैं कि बबुआ पढ़बा चाहे ना पढ़बा, तो 10 ले पढ़ लो, बियाह तो तार हो जाई नू। तो 10 ले पढ़ावो तो लो बियाह खातिर, बात समझिए गौर से मेरी बातों को। तो वो पढ़ाई क्या हुआ? वो पढ़ाई से नौकरी नहीं होगा। जो 10 के लिए बियाह के लिए पढ़ाते हैं, जो परिवार के लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ITI BD जितना भी ग्रेजुएशन के लोग हैं जो पढ़ते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार के पास कितनी नौकरियां होती है? कभी आप बात सुनिए ना मेरी बात, कितनी नौकरियां होती, व्यवस्था किया जाता है। हर प्राइवेट सेक्टर से लेकर और अपने सेक्टर से लेकर सारे लोगों की व्यवस्था करके गिनाई जाती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या भारत सरकार के पास नौकरी नहीं हुई है? फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने का क्यों वादा किया? हो रहा है भाई, अभी तो 75,000 नौकरी दिया गया ना, अभी दिया इसमें ना, नियुक्ति पत्र बांटी गई है एकदम बिल्कुल। आप 25 तक लोगों ने हाल फिलहाल में दिया है। देखिए व्यवस्था तो आप देख रहे हैं भारत की क्या स्थिति थी। कोरोना 2 साल के लिए कितना नीचे ले गया, सारी स्कूलें बंद हो गई थी, जो लड़का पढ़ा था उनका एग्जाम नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं आया। ये सारी व्यवस्थाएं होने के साथ साथ अब अर्थव्यवस्था अपनी जगह पर आ गई है, सरकार अपनी स्थितियों के अनुसार ठीक हो रही है। अब सभी लोगों को, सभी नौजवान लड़कों को व्यवस्था किया जाएगा, नौकरी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसे कहीं हम लोग भागने वाले नहीं, क्योंकि इसीलिए लड़ाई हो रही है और इसके लिए हमें चुना गया है। लोगों ने ये पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, तो यह पार्टी निश्चित रूप से खड़ा उतरेगी इस पर, आप मान लीजिए। समय आने दीजिए, बस सामने आ। शंकर जी, एगो हम उपचुनाव पावे के चाहता नहीं, रोलो गोपालगंज सीट जीत लो, लेकिन रोए पार्टी के ललन सिंह कहता नहीं कि चिराग पासवान के चलते हम सके मुकामा सीट ना जीत पैनी सन, लास्ट मोमेंट पर आके वहाँ के प्रचार प्रसार करनी, एक पहले कहाँ रहनी? देखिए, कहे के मतलब ई बा
कि मोकामा में एकरा पहले जौन 20 के चुनाव भई रहे वो चुनाव के जीत के आंकड़ा सामने बार हुआ जो 40,000 से अनंत सिंह के जीत भई रहे। अब की जीत के आंकड़ा कहाँ आ गई बा 16,000 पर। अब बीजेपी 35 साल में पहला बार अपन कैंडिडेट लड़ैले बा मोकामा में। एकरा 35 साल के पहले बीजेपी लड़त रहे, लेकिन 35 साल में बीजेपी वहाँ नहीं लड़ल। तब 35 साल में जब वहाँ ना लड़ल, आज लड़ल तो नाको चने चबवा दिलस। हार जीत तो लागो रहेला, केहू हारेला केहू जीतेला, थोड़ा थोड़ा से होला, लेकिन नाको चने चबवा दिलस अनंत सिंह ऐसा आदमी के बीजेपी अगर वहाँ खड़ा होकर के, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि बा। दूसर का चीज़ बा जे ललन जी जौन बात कहतनी जे चिराग पासवान जी के अइला से लेट के अइला के वजह से हम चुनाव हार गनी, ई सब चुनाव बात के जो समीक्षा बा ओकर स्टैंड बा, ई सब कोनो विशेष मायने नहीं रखत। चिराग पासवान जी चाहे पहले जाई चाहे बाद में जाई, लेकिन गईनी तो भाजपा के समर्थन में, तो ई सब उनकर व्यक्तिगत अपन विचार बा, ओकरा विचार पर हम दूगो चीज बाटे, एगो उनकर चाचा पशुपति पारस आ दूसरे का एलजेपी, यहाँ के दोनों पार्टी रख ले बीजेपी। आखिर में केकरा संगे जाई, या पारस का संगे जाई कि चिराग पासवान का संगे जाई? अरे पारस पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान जी तो सागा चाचा भतीजा हलो, लेकिन फिर भी अलग अलग बालो। अरे अलग अलग बालो, पलटू चाचा आ सल्टू चाचा दोनों जना बड़का भाई या छोटका भाई एक दी रहेलो, आ एक के संगे खंजड़ भोका भोकी कैलो आ भागल लो। आज एक जना उनका के गाड़ी देतल है, उनका के गाड़ी देतल, जब ई लो एक हो गई तो उ लो तो सागा चाचा भतीजा हो, तो उ लोग कहाँ जाई, उ लोग फिर अपन एक हो जाई। उ लोग के पारिवारिक मैटर बहु में का बोले के बा, एक जना गोपालगंज के या एक जना मोका बाढ़ बड़ैया के, ई दोनों जना बड़का भाई या छोटका भाई चाचा भतीजा आ भाई भौजाई हो सकता लो, आ फिर फारका फरकी हो सकता लो, तो उ लोग तो खासे चाचा भतीजा हो, तो वो लोग के बारे में का पूछे के बा। अब रह गई जे बीजेपी रखले बिया, तो बीजेपी भाई दोनों परिवार हलो। ई रउआ बताई जे रउआ संगे हमरा न्योता चलत होई तो रउआ बेटवा के संगे छूट जाई कि ओकरो संगे चली न्योता? चले के चाही कि ना चले के चाही? तो बाप के संगे न्योता चलता, बाप मर जाइए तो बेटा के संगे छूट जाई, ऐसा कहीं होला? जे संस्कारी व्यक्ति होला उ बाप के संगे न्योता अगर चलता तो बेटों के संगे चलावेला, उहे संस्कारी होला। आ भाजपा में यह संस्कार बा, राम विलास जी मर गई तो उनका बेटा के छोड़ दिया, ई ना होला। ई काम ई लोग करेला लो, जे क्षेत्र में बा लो, बाबूजी मर जाइए तो कहलो जो अब इनकर क्रेज खत्म बा, अब इनका के हटावो, इनकर क्रेज बा इनका के लिए आवो। ऐसे कि ये लोग के परिवारवाद के पार्टी हो, ये लोग के आपन विकास के बात करेला लो, लेकिन हमनी के भारतीय जनता पार्टी समाज के विकास करेला, समाज के बात करेला, राष्ट्र के बात करेला, जात के बात ना करे या परिवार के बात ना करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रउआ टाइम देखनी। और वह देखनी है कि बिहार के राजनीति पर हम सब चर्चा करनी है सन कि ई बदकुचन कितना सार्थक लगत, कमेंट बॉक्स में लिख के बताई। और विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर पर हम सबका विशेष ध्यान